एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने किया। महात्मा गांधी जी के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, महात्मा गांधी जी के अगर इतने ही बड़े थे तो मरते समय अपने आखिरी के समय में उन्होंने अंतिम शब्द हे राम बोला था। विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। तो इस सरकार की सब चीज पर नजर है, यही सब चीज को पारदर्शिता लाने के लिए ये नए कानून को लाया गया है। 15 दिन में किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। एक बिल पास किया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। सरकार रोजगार के अधिकार को कमजोर कर रही है। गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि हम लोग अगर 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 20 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है। अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है के लिए जो मजदूर महीनों अपनी काम की मजदूरी की भुगतान के लिए जो दौड़ लगाते थे, महीनों तक की उनको भुगतान नहीं मिलता था, महीनों तक भुगतान नहीं मिलता था। हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ कि जो प्रशासनिक व्यय है पहले 6% था, अब उसको बढ़ा के 9% कर दिया गया। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। अभी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में एक एनडीए का संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन करवाया गया। प्रेस वार्ता का आयोजन दरअसल इस कारण करवाया गया था कि जो मनरेगा का नाम बदला गया है, जी राम जी करके उसका नया नाम बनाया गया है, उसी को लेकर के जो है प्रेस वार्ता किया गया था। प्रेस वार्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरवगी का साफ तौर पर कहना है कि राम जी का जहां भी नाम आता है उससे जो है कांग्रेस को दिक्कत होने लगती है। उनका यह भी कहना है कि मनरेगा जब थी उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सामने आ रहा था। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जी राम जी करके नाम बनाया गया। वहीं राजू तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग जो कि गांधी जी को मानने वाले खुद को बताते हैं, वही जो गांधी जी थे जब उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय राम का ही नाम लेकर के वो उनकी जो है मृत्यु हुई थी, मतलब कि मरते समय भी जो है राम जी का ही नाम ले रहे थे। तो वैसे लोग जो कि गांधी जी को मानते हैं उनको राम के नाम से दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं बाकी जो कि अलग अलग घटक दल के जो नेता पहुंचे हुए थे उनका भी साफ तौर पर कहना था कि राम जी के नाम से ही जो है विपक्ष को है जो दिक्कत होती है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में पूरा सुने। एक बिल पास किया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी बिल भी हम लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्यों जितने भी अच्छे काम एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष की भूमिका होती है कुछ अच्छे कामों के बारे में बताना, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे काम अगर भारत की सरकार करती है तो उसका सीधे सीधे विरोध करना, ये जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसके लिए गांव को भी विकसित करना, विकसित गांव बनाना अत्यंत आवश्यक है। और बिहार विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है, और अगर 125 दिन हम लोग
उसको रोजगार नहीं देते हैं, तो उसके लिए अलग से भत्ते देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा था उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता था। तो इस बिल में यह भी प्रावधान, इस कानून में यह भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है जो मानदेय होगा उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाए। प्राकृतिक आपदा के में इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण के कार्य में चाहे नहर बनाना, नालियां बनाना और भी कुछ काम करने हो उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण, हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह देश में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। नक्सल में लोग यही बोल सकते हैं कि यह बिल ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गरीब किसानों को, मजदूरों को और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रोजगार का माध्यम और ज्यादा सृजित करने के लिए यह बिल लाया गया। इसका हम स्वागत करते हैं कि विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है, लगातार सरकार रोजगार के अधिकार को कमजोर कर रही, कि जो प्रशासनिक व्यय है पहले 6% था, अब उसको बढ़ा के 9% कर दिया गया के लिए जो मजदूर महीनों महीनों अपनी काम की मजदूरी की भुगतान के लिए जो दौड़ लगाते थे, महीनों तक की उनको भुगतान नहीं मिलता था, महीनों महीनों तक की भुगतान नहीं मिलता था। इसके लिए जो हमारी एनडीए की सरकार ने इसको जो तय कर दिया कि साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य रूप से होगा, यह बहुत बड़ी बात है। यह कुल मिलाकर ऐसे देखा जाए तो इस नए कानून को लाने से इसमें पारदर्शिता और जो जवाबदेही जो हम समझते हैं कि मजदूरों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाया गया है। और जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि यदि देश को विकसित करना है तो गांव को विकसित करना होगा, गांव मजबूत करना होगा। ये इनके आप याद करिए कि एक इनके प्रधानमंत्री अपने शासन के दौरान स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि हम लोग अगर 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 20 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है। 15 दिन में किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोग राम के नाम पर जैसा कि पूर्व के वक्ता बता रहे थे, तो महात्मा गांधी जी अपने आखिरी शब्द में मरते समय, महात्मा गांधी जी का तो सबसे प्रसिद्ध उनका जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर इन लोग का बस चलता तो उसमें ये लोग उनके भी इस शब्द पे पाबंदी लगा देते, जिसमें जितनी मिर्ची इन लोगों को लग रही है आज के डेट में राम के नाम पर। तो हम तो लगता है कि अगर ये लोग महात्मा गांधी जी के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, महात्मा गांधी जी के अगर इतने ही बड़े थे, तो मरते समय अपने आखिरी के समय में उन्होंने अंतिम शब्द हे राम बोला था। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कहीं से भी चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो जी राम जी आया तो अच्छी बात है। हम लोग ये कहना चाहेंगे, जैसा कि आदरणीय सरावगी साहब और सारे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि उनको नाम परिवर्तन से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कत है तो राम के नाम से दिक्कत है। इसके पहले कई बार इसके नाम बदले गए इस योजना के। सबसे पहले जब योजना की शुरुआत हुई थी तो फुरफुर वर्ग के नाम से शुरू हुआ था, काम के बदले अनाज योजना। उसके बाद नरेगा आया, फिर मनरेगा आया। उसके पहले अगर बात करें तो जवाहर रोजगार योजना थी, रोजगार गारंटी योजना थी, इस तरह से। लेकिन इस बार चूंकि विकसित भारत
इसमें देश का भी नाम है, और चूंकि जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी बोल रहे हैं, तो समस्या उनको इससे है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उनका ध्यान इस ओर गया और मनरेगा को निश्चित तौर पर उन्होंने कायाकल्प करने का काम किया है। आज हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराने का जो उन्होंने काम किया, तो मनरेगा तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम उन्होंने, जो नाम बदलने का कोई मतलब नहीं, नाम में स्पष्ट रूप से है, आप उसको पूरा डिटेल्स अगर जाएं तो समझ में आएगा कि ये नाम का मतलब है क्या। और निश्चित तौर पर जो 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी। भाई, काम की गारंटी, और सबसे बड़ी बात कि जो इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, जो पारदर्शी तरीके से काम होना है और काम के बदले, जो रोजगार के बदले उनको जो पेमेंट देना, वो पारदर्शी तरीके से, उसके लिए जो नियम और कायदे बनाए गए, ये सबसे जरूरी है। और प्रभावशाली बनाने के लिए इस नए कानून को लाया गया है। संजय सर, आपकी जी बिहार के सराफा कारोबारियों ने एक बड़ा इसी विषय सर, मनरेगा का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी सर? मनरेगा का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने पुरानी सभी रोजगार योजनाओं को जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम शुरू की। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका नाम जवाहर रोजगार योजना कर दिया। उसके बाद जो सरकार आई कांग्रेस की, उसके नरेगा कर दिया, फिर मनरेगा कर दिया। इसका मतलब क्या, समय समय पर जो है, जब नई रूप में योजना आती है तो लगातार ये पार्टी ने, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदला और नाम ही नहीं बदला। 600 ऐसे संस्थान है जो केवल गांधी परिवार के नाम पर उसका नाम रखा गया। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, खेल रत्न पुरस्कार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया, जबकि उनको खेल से कोई वास्ता ही नहीं था। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो इसके परिवर्तन, आप बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया गया, तो क्या जवाहर जी का नाम का परिवर्तन हुआ? तो क्या जवाहर जी का अपमान किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार ने? इसलिए ये जब नई योजना आती है तो उसका नाम का परिवर्तन होता ही रहता है। तो अभी आपने साफ तौर पर सुना कि उन लोगों का क्या कुछ कहना था। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द इंडिया टॉप पे।